इसके बारे में दोहा साहिब ने समझाया है बीजक में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को, तो शब्दई ले परख। सारा खेल खोल दिया इसमें। सारा खेल कि शब्द हमारा, जो मेरा स्वरूप है वो शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द का स्वरूप है। तेरा और मेरा स्वरूप भिन्न नहीं है, जो तू सो हम। जो ये कह रहा है कि आत्मा की आवाज अलग है, परमात्मा की अलग है, ये मुझे लग रहा है इस गले की आवाज को आत्मा की आवाज मान बैठा है। इस गले में से जो ये आवाज निकल रही है ना सुरों में, आदमी की मोटी, औरत की पतली, ये इसको आत्मा की आवाज मान बैठा है। दिक्कत ये है, इसको तो इतना भी नहीं पता कि आत्मा की आवाज नहीं है भाई, ये हवा है, हवा। ये आवाज कब तक निकलती है पता है? जब तक तेरे पेट में हवा है। कभी लंबी हेक लगाना, आ, अगर ये आत्मा की आवाज होती तो सांस खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता कि ये आत्मा की आवाज है, कि ये इस काया के द्वारा वायु का जो संचार है, जैसे एक बांसुरी में 7 सुर निकल जाते हैं, फूंक एक ही है, एक ही हवा बांसुरी में मारी आपने और केवल बटन दबा के, छिद्र दबा के अलग अलग सुर निकाल दिए। हवा एक ही है, फूंक एक ही है, तो वो सुर किसके निकले? हवा के निकले। वो हवा से निकल रहे हैं। बांसुरी तो एक माध्यम है। इसी प्रकार ये जो आवाज निकल रही है ये गले से निकल रही है, गला एक माध्यम है। खेल वायु का है, वायु का खेल है। अगर आत्मा की आवाज कोई होती ना तो गर्भ में बच्चा बोल रहा होता। इतना बुरा हाल है। लेकिन समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में ये जीव भटका पड़ा है, नहीं समझ में आएगी। साहिब समझा रहे हैं तेरा और मेरा शब्द एक ही है, मुझे वो शब्द याद है और तू भूल चुका है। अब तुझे वो याद दिलाने के लिए मुझे आना पड़ रहा है, समझाने के लिए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी ये बात। दास कबीर पंथ, सत साहेब, मैं गरीब दास जी और संत रामपाल जी दोनों में से किसी पंथ में से नहीं हूं। कोई बात नहीं, तो आप जिस पंथ से हैं उस पंथ का जिक्र कर दीजिए। लक्ष्मी, साहिब बंदगी सतनाम, कोटि कोटि दंडवत साहिब जी। सत्संग साहब जी, एक सत्संग रामदेव जी के 24 प्रमाण, अच्छा 24 प्रमाण पर कीजिए। बिल्कुल करेंगे।
उनकी वाणी में बहुत अच्छे प्रमाण हैं। उनकी वाणी में कलयुग में सतयुग आने के भी प्रमाण हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अंग्रेज पाल सैनी साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। रूपल साहिब बंदगी सतनाम। अंकुश चौहान साहिब बंदगी। पन्ना सिंह शब्द भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। यामिनी शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। ये दामाखेड़ा पंथ से होंगे साहिब? नहीं, दामाखेड़ा पंथ वाले सत साहिब नहीं बोलते हैं। दामाखेड़ा पंथ वाले बोलते हैं साहिब बंदगी साहिब। इनका कोई पंथ हरियाणा से ही रिलेटेड होगा। हरियाणा या पंजाब में सत साहिब का काफ़ी बोलबाला है। वैसे लिख ही देंगे, ये वेट कर रहा हूं मैं। जहान सिंह एक छुड़ाए एक लखाए साहिब बंदगी सतनाम। बहुत बढ़िया। बिमला सतनाम गुरुजी सतनाम जी सतनाम। रूपल साहिब जी प्रोजेक्टर कितने में आता है? प्रोजेक्टर आप किराए पे ले लो, 2-2.5 हज़ार किराया लगता है और बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम करवाना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा में, वो शाम का प्रोग्राम रखें या फिर सुबह का प्रोग्राम रखें। 2 प्रोग्राम होंगे गुरु पूर्णिमा में, एक सुबह होगा और एक शाम को होगा। सुबह वाले जो हैं उनको सुबह प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम दे दिया जाएगा। नाम दीक्षा भी वहीं होगी, पहली और दूसरी दोनों दीक्षा होंगी। और जो गाज़ियाबाद में आने वाले हैं, आसपास के जितने भगत हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा लो। बताओ कितने लोग आने वाले हैं आपके साथ में, ताकि सबका अच्छे से इंतजाम हो सके, क्योंकि हाथरस वाला कांड नहीं करना है। ऐसी गलती कोई गुरु ना करे कि 50 लाख लोगों का परमिशन है और 50,000 आ गए। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कोई भी बंदा आता है, चाहे आपके घर में कोई मेहमान भी आता है, तो आप इंतजाम करते हैं उसका। और संगत तो गुरु तुल्य है, परमात्मा के जीव हैं। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। बिना इन्फॉर्मेशन के किसी ने नहीं आना है। हम शुरू से बोलते आए कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो पता लगा तुम्हारे भी इंटरव्यू चल रहे हैं टीवी में। ये गलती कभी नहीं करनी है। इतना बड़ा हादसा करवा दिया बचकानी नादानी में।